नमस्कार, सुदर्शन न्यूज की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन की तस्वीर जिसने एक ही दिन में देश के सैकड़ों जिलों को एक सूत्र में बांध दिया है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक हर ओर एक ही स्वर सुनाई दे रहा है, गौ सम्मान, गौ संरक्षण और गौ सेवा। देश भर में एक साथ गूंजा है गौ सम्मान आह्वान अभियान। हजारों गौ भक्त, संत महात्मा, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि सड़कों पर उतरे। बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश समेत देश के सैकड़ों जिलों में भव्य शोभा यात्राएं और प्रार्थना यात्राएं निकाली गईं। जगह जगह जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और तमाम मुख्यमंत्रियों के नाम पर हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपे गए। अभियान के आयोजकों का कहना है कि ये देशव्यापी जन जागरण गौ संरक्षण और गौ सेवा, गौ सम्मान को लेकर जन भावनाओं को सरकार तक पहुंचाने का एक प्रयास है। अभियान के तहत गौहत्या पर केंद्रित कानून बनाने, गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान देने, केंद्रीय गौ मंत्रालय के गठन तथा गौ संरक्षण से जुड़ी अन्य मांग को लेकर करोड़ों नागरिकों का समर्थन जुटाया गया है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों से आई वो तस्वीरें जो गौ सम्मान आह्वान अभियान, जन समर्थन और जन भागीदारी का एक बड़ा उदाहरण बनकर सामने आई है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे नई दिल्ली से। गौ सम्मान आह्वान अभियान की शुरुआत है। आप देखिए, गौ माता को लेकर सभी महिलाओं का संकल्प है, सभी के सरों पे कलश है और सभी सिर्फ एक ही संकल्प के साथ आई हैं। गौ माता की रक्षा का ये संकल्प है, गौ हत्या को रोका जाए और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने को लेकर ये मांग है। आप देखिए, हम इस वक्त मौजूद हैं और सभी महिलाएं जो है वो संकल्प के साथ यहाँ पर खड़ी हुई है। हम उनसे बात भी करेंगे और जानेंगे क्या। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, मांगे क्या है। आप डीएम कलेक्ट्रेट, क्योंकि डीएम ऑफिस पहुंची हुई है, राष्ट्रपति के नाम का ये ज्ञापन है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के नाम ये ज्ञापन है, जो एक इच्छा है कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना चाहिए, गौ हत्या को रोकना चाहिए। उसको लेकर सभी महिलाएं पहुंची हुई हैं, उनसे बात करेंगे क्या मांगे हैं। आप डीएम ऑफिस पहुंची हैं, उम्मीद क्या है? हमारी बस एक ही उम्मीद है कि गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए और जो गायें भटक रही हैं, परेशान हैं, उनके लिए सरकार कुछ कार्य करे। तो कितने समय से गौ सेवा में आप लोग हैं? कब से ये मांग लगा से गौ सेवा कर रहे हैं? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधान जी हैं। जय गौ माता की। आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि सोशल आपके न्यूज़ों के उससे हमारी गौ माँ को जो हम राष्ट्र माता का दर्जा जो हम दिलाने के लिए सभी गौ रक्षक, सभी यहाँ पे सभी साधु संत अभी आ रहे हैं और सभी इसमें सभी गौ सम्मान आह्वान अभियान का आज हमारी मातृ शक्तियों ने यहाँ पे कलश लेके आज अपनी गौ माता को ही राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए सभी यहाँ पहुँचे हुए। कब से? क्योंकि हम देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़ में इसको लेकर लगातार मांग उठाता है, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। अभी कैसे उम्मीद है सरकार से, क्योंकि आप डीएम ऑफिस पहुंचे हुए हैं, अपनी मांगे हैं, इतने महिलाएं हैं, सब लोगों के हस्ताक्षर इस पर है, क्या उम्मीद? उम्मीद ये है कि हस्ताक्षर पिछली बार हमने 27 अप्रैल को 11,000 हस्ताक्षर मैंने ऐसे ही जैसे माथे पे आप देख रहे हो यहाँ कंजावला एसडीएम कार्यालय पे दिए थे और इस बार इस जिले से 7 लाख हस्ताक्षर सभी ने दिए हैं। तो सभी की एक उम्मीद है कि हमारा एक हस्ताक्षर हमारी गौ माँ के लिए वोट होगा, क्योंकि हमारी गौ माता को हम रोड पे आए दिन कूड़ा कचरा खाते हुए, रोडों पे एक्सीडेंट होते हुए हम देखते, और इसी में हमारे गौ रक्षक, हमारे गौ सेवक जो कार्य कर रहे हैं, उन कार्य को देख के अगर हमारी गौ माता राष्ट्र माता बने तो हमें काफ़ी इन चीज़ों से ये होगा। तो और ये जो गौ सम्मान आह्वान अभियान जो ये चल रहा है, तो ये अप्रैल में भी था, आज 27 जुलाई में भी ये ज्ञापन डीएम को सौंपा जाएगा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, एलजी और माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के पास में ये दिए जाएंगे। और हमारी यही सभी गौ रक्षक, कभी गौ सेवक की यही मांग है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले। बिल्कुल, हम जिस तरह से बात भी कर रहे हैं, क्योंकि देश भर में इसको चलाया जा रहा है, लेकिन राजधानी तक पहुंचना और राजधानी में इस तरह से बड़े स्तर पर इसे चलाना, मतलब अगर राजधानी तक बात पहुंची है तो जरूर सरकार तक पे आगे बात पहुंचेगी। और ऐसे में अब जिस तरह से लगातार महिलाएं हैं आगे, जिस तरह से आपने बताया सरकार से आपको उम्मीदें हैं आगे, और क्या क्या कदम उठाने की तैयारी है कि राष्ट्रमाता बनाया जाए, क्योंकि इतनी मांगे लोग कर रहे हैं लगातार। आप ये हमारे ये भाई देख रहे हो, क्योंकि मेरे को 7 लाख हस्ताक्षर बहुत ज़्यादा थे,
तो मेरे को थोड़ी कंडीशन भी मेरे को ऐसी थी, तो मेरे भाई ये जो आकाश भाई हमारे साथ में थे, उन्होंने भी इधर आओ भाई अपने लेके, तो हम सभी ने जो यहाँ पे जो कार्य करके 7 लाख हस्ताक्षर का, इधर आओ आगे, ये 7 लाख हस्ताक्षर इसमें हस्ताक्षर है। और हमारी ये मांग है, जब तक हमारी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं मिलता है तब तक हमारी ये मांगे ये शुरू रहेगी। क्योंकि अभी भी अगर आप किसी से 10 साइन करवाने के लिए गली में जाते हैं तो गली वाले भी ये कहते हैं कि जी किस चीज़ के साइन है, हम नहीं करेंगे, 10 साइन नहीं होते। यही एसडीएम कंजावला या कोई थाने का आदमी कहता है 10 साइन करवा के ले आओ। हमारे गौ रक्षकों ने तो 7 लाख हस्ताक्षर करवाए हैं, तो मैं सभी का धन्यवाद करूंगा। इसमें एक का योगदान नहीं, इन सभी का योगदान है, ये सभी का योगदान है। मैं तो एक विकल्प हूं जो मेरे माथे पे ये रखा हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान ये सभी जो यहाँ खड़े हैं जितने भी, ये सभी का योगदान है। और हमने तो ये कहा है, जब तक हमारी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं मिलेगा, जैसे कि संतों ने भी कहा है, चाहे एक एक करके हमें अपने प्राण देने पड़ेंगे। एक संत का अगर प्राण जाएगी तो दूसरे संत बैठेंगे, दूसरे संत की प्राण जाएंगे तो तीसरे बैठेंगे, ऐसे कर करके 500 संतों का ये बना चुके हैं कि जब तक हमारी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं मिलेगा हम चुप रहने वाले नहीं है, गौ माता के लिए कार्य करते रहेंगे। बिल्कुल, तो बहुत मांग है, एक इच्छा है, भाव है, गौ माता को लेकर ये भाव है, जिसमें गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने का ये दर्जा है। इसको लेकर आप सोचिए 7 लाख हस्ताक्षर हो चुके हैं। गौ माता के बछड़े के साथ महिलाएं आई हुई हैं, सभी लोग आए हुए हैं। और ऐसे में क्या अभी आप लोग ने डीएम ऑफिस पहुंचे हुए हैं, और ऐसे में बहुत सारे लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आप, क्योंकि हमने आपसे पहले भी बात की है, आप लगातार इसको लेकर मांग कर रहे हैं, आगे आप इसे कैसे देख रहे हैं? कब तक डटे रहेंगे जब तक राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं दिया जाता? जय गौ माता, जय गोपाल। गौ माता की रक्षा के लिए हम सब बिल्कुल तत्पर हैं और शांतिपूर्वक अपना करते रहेंगे। ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक कि गौ माता राष्ट्र माता का दर्जा नहीं अपना लेती। गौ माता की सेवा के लिए आप देख रहे हैं इतने लोग हैं, इतने लोग संकल्पित हैं। 8 लाख लोगों ने अपने हस्ताक्षर करके दिए हैं, जिससे प्राइम मिनिस्टर इनके ऊपर ध्यान दें और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा प्रदान करें। जय गौ माता। ये भाव है, लोगों का भाव है। गौ माता को लेकर, राष्ट्रमाता बनाने को लेकर तमाम आपने देखे हैं, मांग है। और डीएम कार्यालय जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री के नाम ये ज्ञापन है जो सौंपने की पूरी कोशिश है, सभी लोग सौंप रहे हैं। और उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सभी सनातनियों का भाव है, सभी सनातनियों का गौ माता को लेकर प्यार है। और ये प्यार सीधा दिख रहा है, और ये प्यार दिखाता है कि कैसे गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का दर्जा दिलाने के लिए सभी संकल्प को पूरे करने के लिए लोग जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं, माथे पर कलश लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे साथ अभी कपिला दी मौजूद हैं। लगातार देखिए गौ रक्षा को लेकर ये काम करती आ रही हैं, बहुत गौ माताओं की सेवा को लेकर, संकल्प को लेकर आज डीएम कार्यालय पहुंची हुई हैं। तमाम मांगे हैं, उनसे पूछना चाहेंगे सबसे पहले क्या मांगे हैं आप आज डीएम कार्यालय पहुंची हुई, आपके हाथ में ज्ञापन है? जी, हमारी 3 मुख्य मांगे हैं भारत सरकार से। पहली मांग है गौ हत्या को लेकर केंद्रीय कानून बनाए। देश आज़ाद हुए 80 साल हो गए हैं। 80 साल से भारत का प्रत्येक नागरिक ये इंतज़ार कर रहा है कि कब हमारे देश में गौ हत्या को लेकर केंद्रीय कानून बनेगा, जिस माध्यम से संपूर्ण देश में एक साथ ही गौ हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध लगेगा। दूसरा, गावः विश्वस्य मातरः की भाव रखने वाले इस भारत देश में गौ माता को कब संवैधानिक स्थान प्राप्त होगा और संवैधानिक राष्ट्र माता, राष्ट्र देवता का स्थान प्राप्त होकर कब भगवती गौ माता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित होगा, इसीलिए संवैधानिक स्थान प्राप्त हो। तीसरी मांग है गौ माता के लिए कि केंद्रीय गौपालन मंत्रालय बने, गौ माता की एक अलग मिनिस्ट्री हो और मिनिस्ट्री के माध्यम से गौ माता के लिए केवल एक स्टेट नहीं, संपूर्ण देश भर की गौ माताओं के लिए अलग अलग नीतियाँ बने, उनके लिए अलग अलग बजट हो। देश भर में गौशालाओं में जहाँ जहाँ गौ माताएँ हैं उनके लिए सेवा की व्यवस्था हो। जो गौ माताएँ बीमार है, एक्सीडेंटल गौ माताएँ हैं, उनके लिए जगह जगह पर एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, उनके लिए चिकित्सा की व्यवस्था हो। इसके साथ साथ हमारी 30 मांगे और हैं, और यह मांग लेकर के देश भर के 790 जिलों से आज गौ भक्त शांतिपूर्ण पद्धति से डीएम ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस पहुंच करके अपनी मांग सरकार के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं।
तो ये जो अभियान है द्वितीय चरण है इसका, और हम देख रहे हैं कि इतने सारे महिलाएं हैं जो गौ माता के को बचाने के लिए लगातार ये संघर्ष नया नहीं है, संघर्ष कई समय से चले आ रहा है गौ माता को राष्ट्रमाता के दर्जे के लिए। अभी आपके अगर हम बात करें सरकार से कितनी उम्मीदें हैं, आपको क्या लगता है कि सर, क्योंकि ये लड़ाई छोटी नहीं है, लंबी लड़ाई, सरकार से आगे क्या उम्मीदें हैं, किस तरह से इसको पूरा होते हुए देख रही हैं? सरकार से हमारी जो पूर्व में हमने आपको बताया कि सरकार बहुत पावरफुल है और सरकार बहुत धार्मिक भी है, धर्मनिष्ठ भी है। तो जिस प्रकार से 370 की धारा हटाई, राम मंदिर का निर्माण किया, उसी प्रकार से देश भर के सभी गौ भक्तों की भावना को ध्यान में रखते हुए सरकार तत्काल आज ही, अगर सरकार का मन हो तो वो गौ हत्या बंद करवा सकते हैं, तो वो उस पर तुरंत एक्शन ले। जिस तरह मैं आपसे बात भी इसको लेकर कर रही थी कि ये आंदोलन होते हैं, लेकिन अभियान होते हैं, लेकिन दिल्ली तक, राजधानी तक इस अभियान को आना और इस तरीके से आना कि सभी में दिख रहा है जुनून है एक कि माँ की रक्षा करनी है, दिल्ली तक आगे आया है ये अभियान, तो लग रहा है कि अब आगे बहुत आगे तक जाएगा और ये मांग कहीं ना कहीं पूरी होती दिखेगी। जी, ये अभियान क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष का अभियान नहीं है, किसी संस्थागत अभियान नहीं, संगठन का अभियान नहीं है, देश भर के 100 करोड़ से अधिक भारतीयों का अभियान है। यह अभियान देवीय ईश्वरीय अभियान होने के कारण इस अभियान का जो परिणाम है, इस अभियान की रचना है, वो संपूर्ण देश भर में है और संपूर्ण देश भर के गोभक्त इसमें कार्य कर रहे हैं। पूर्व में दिल्ली से भी काफ़ी बार आवाज़ उठी थी, लेकिन देश भर में कहीं भी आंदोलन खड़ा होता है, दिल्ली में आकर के वो कुचल दिया गया है, पूर्व में भी, जैसे हम लोग इतिहास से सीखे तो। लेकिन अब ऐसा है कि यह अभियान दिल्ली के लोगों के हृदय हृदय तक पहुंच गया। दिल्ली का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जो माता बहन है, वो मांग कर रहे हैं कि गौ हत्या शीघ्रता से बंद होनी चाहिए। ये अभियान पूर्व के अभियानों से, हम पूर्व में किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, वो अभियान सारे बीज थे जो आज हम इस स्थान पर आए हैं। लेकिन इस बार काफ़ी सारे हमें उम्मीद है, आशा है और पूर्ण विश्वास है, आशा नहीं विश्वास है, क्योंकि दिल्ली के गली गली से गौ हत्या बंद करने की मांग उठ रही है। इसलिए अभियान जल्दी से जल्दी सफल होगा और जो 80 साल का कलंक है दिल्ली का, कि दिल्ली ने आज तक कभी गौ माता का काम नहीं किया है, वो जल्दी से ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, सुदर्शन न्यूज़ भी इसको लेकर लगातार मांग उठाता है, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए, गौ सेवा, गौ सम्मान और गौ सुरक्षा को लेकर ये अभियान है जो पूरे देश में चलाया जा रहा है और सभी की उम्मीद है। डीएम ऑफिस पहुंचे हुए हैं, राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन है, प्रधानमंत्री के नाम पर ज्ञापन है और ये जो ज्ञापन है मुख्यमंत्री, इनके नाम, सभी के नाम ज्ञापन है, सभी हमारे जो दिग्गज हैं उनके नाम ज्ञापन है, ताकि वो सुने और इसको माने, क्योंकि गौ माता का सम्मान सनातन धर्म का सम्मान है। और ऐसे में सुदर्शन न्यूज़ भी लगातार इसको लेकर मांग कर रहा है, हम अभी मौजूद है और उम्मीद यही है कि ये पूरी मांगे जो हैं वो जल्द से जल्द हमें आगे बढ़ते हुए दिखें। अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां राजधानी रायपुर में गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत श्रद्धा और जन समर्थन का अनूठा संगम देखने को मिला। बड़ी संख्या में गौ भक्त, संत महात्मा, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और आम नागरिक गौ संरक्षण और गौ सम्मान के समर्थन में एकजुट नजर आए। गौ सम्मान आह्वान अभियान आज भारत के जन जन का अभियान बन चुका है। इसके 6 चरण संतों ने बनाए हैं। इसके 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। प्रथम उद्देश्य कि संपूर्ण राष्ट्र में भगवती गाय माता को राष्ट्र माता, राष्ट्र पूज्या, राष्ट्र आराध्या, राष्ट्र देव, राष्ट्र धरोहर के पद पर संविधान के अनुसार विराजमान किया जाए। और दूसरा, एक केंद्रीय कानून बनाकर संपूर्ण राष्ट्र में भगवती गाय माता की हत्या पूर्ण रूप से बंद करा दी जाए। 6 चरण में प्रथम चरण पूरा हो चुका है 27 अप्रैल 2026 को, जिसके अंतर्गत 5.25 करोड़ हस्ताक्षर केंद्र सरकार तक पहुंचाए गए और 5410 तहसीलों में एक साथ 27 अप्रैल 2026 को प्रार्थना पत्र दिए गए। अभी आज इसका दूसरा चरण है 27 जुलाई 2026 को, जिसके अंतर्गत 15 करोड़ हस्ताक्षर संपूर्ण राष्ट्र से पहुंचाए जाएंगे। गाय का जो अभियान अभी संतों ने आरंभ किया है, निश्चित रूप से देखिए, गाय का बचाना एक आध्यात्मिक या धार्मिक पहलू नहीं, आर्थिक पहलू भी है। आज अगर गाय बचेगी तो निश्चित रूप से जो हमारे प्रधानमंत्री का सपना है कि भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है, तो सोने की चिड़िया तभी बनेगी जब गौ माता बचेगी, क्योंकि उसका आर्थिक पहलू बहुत जबरदस्त है। उसके गोबर तक काम आता है, उसका गौमूत्र भी काम आता है। आज गोबर और गौमूत्र से ऐसी दवाइयां बन रही हैं जो कैंसर को समाप्त कर देती हैं, लेकिन उस पर शोध करने की आवश्यकता है। इसलिए जो है हमको आज गाय माता को बनाना बहुत जरूरी है। गाय अगर नहीं बचेगी, वेद में कहा गया है गोस्तु मात्रा न विद्यते, गाय की तुलना आप किसी से संसार में नहीं कर सकते हो। अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का, जहां गौ सम्मान आह्वान अभियान के दूसरे चरण के तहत भव्य प्रार्थना यात्रा निकाली गई।
गौमाता के पूजन से शुरू हुए इस कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार को हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपा गया। गौ सम्मान आह्वान अभियान समस्त भारतवर्ष से गौ हत्या रूपी कलंक को मिटाने के लिए हजारों वर्ष से जिन संतों ने इस गौ हत्या रोकने के लिए प्रयास किया, आज हमारे भारतवर्ष के सभी गो प्रेमी संतों के द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। गौ सम्मान आह्वान अभियान 4 चरण इसके मुख्य हैं। लगभग 40 करोड़ हस्ताक्षर के साथ में हम सरकार से प्रार्थना करने जा रहे हैं कि भारतवर्ष से गौ हत्या बंद हो एवं गौ माता को सेवा सुरक्षा सम्मान प्राप्त हो। इसी संबंध में द्वितीय चरण में आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हम हैं और यहाँ पर लगभग 5.5 लाख हस्ताक्षर के साथ में हम कलेक्टेड जाकर के प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, राज्यपाल जी और मुख्यमंत्री जी के लिए प्रार्थना पत्र सौंपने वाले हैं। सरकार से आग्रह करने वाले हैं कि भारतवर्ष से गौ हत्या बंद हो। इसी संबंध में आज यह रैली यहाँ से प्रारंभ होने वाली है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पूरे भारत में चल रहे गौ सम्मान आह्वान अभियान का प्रथम चरण जो कि 27 अप्रैल को हो चुका है, जिसमें हमने पूरे भारत की 5410 तहसीलों से भारत सरकार के नाम 5.25 करोड़ हस्ताक्षर दे चुके हैं, जिसका द्वितीय चरण 27 जुलाई को जो कि आज है, पूरे भारत के 790 जिलों के माध्यम से हम भारत के प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और मुख्यमंत्री राज्य के और राज्यपाल जी को 15 करोड़ हस्ताक्षर के साथ फिर से प्रार्थना पत्र देंगे, जिसमें हमारी 3 मुख्य मांगे रहेंगी। गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले, गौ हत्या संपूर्ण भारतवर्ष से बंद हो और गौ माता के लिए केंद्रीय कानून बने। उसके ऊपर 30 बिंदु अलग हैं। अब चलते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां गौ सम्मान आह्वान अभियान को लेकर बड़ी संख्या में गौ भक्त, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, युवा और बच्चे सड़कों पर उतरे। बांद्रा से निकली इस विशाल रैली के माध्यम से गौ संरक्षण और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान देने की मांग प्रमुखता के साथ उठती देखी गई। हम लोग पिछले 8 महीने से गौ सम्मान आह्वान अभियान के इस अभियान में जुड़े हुए हैं। पहला चरण हमने तहसीलदार भारत की सभी तहसीलों में तहसीलदार महोदय के हाथ से ज्ञापन दिया, वहाँ पे सभी गौ भक्त जुड़े थे। अभी दूसरा चरण हमारा पूरे भारत के 700 के ऊपर जिले हैं, सभी जिलों में जिला कलेक्टर के माध्यम से सभी गौ भक्त सज्जन धर्म प्रेमी सभी लोग जुड़ रहे हैं और आज श्री माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन श्री राष्ट्रपति जी के नाम, श्री प्रधानमंत्री जी के नाम, श्री राज्यपाल जी के नाम और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो, गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाओ और गौ आयोग केंद्र में गठित हो, इस विषय में सभी गौ भक्त जुड़े हैं। जय गौ माता, जय गोपाल। मीडिया प्रभारियों का, मीडिया वालों का सभी का धन्यवाद और यहाँ पर आए प्रशासन के लोग उनका भी धन्यवाद और पुलिस जो यहाँ पे सब हमको व्यवस्था दी है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय देवेंद्र जी ने गौ हत्या बंदी के ऊपर जो निर्णय लिए है, आज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 7.5 लाख सिग्नेचर लेके हम कलेक्टर को मिलने जा रहे। मेरी पार्टी की ओर से वैयक्तिक ये मांग है कि सरकार कानून तो बनाती है और उसके लिए किसी को जवाबदेही बनाना चाहिए और इसके लिए जिस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत विभाग में गौ हत्या बंदी होती है उधर के सीनियर इंस्पेक्टर को इसके लिए अकाउंटेबल बनाया जाए, क्योंकि सरकार हमारी हिंदू हित में काम करती है मगर अगर नीचे प्रशासन काम नहीं करता है तो वो ठीक नहीं है। और इसके लिए मेरी एक मांग है, जिस सीनियर इंस्पेक्टर के यानी जो पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में गौ हत्या बंदी होती है उस सीनियर इंस्पेक्टर को आप अकाउंटेबल बनाओ ताकि ये गौ हत्या बंदी का जो हमने जो मांग की है वो खरी उतरेगी। अब बात महाराष्ट्र के पुणे की करेंगे, जहां गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत श्रद्धा, संस्कृति और जन भागीदारी की एक अनूठी तस्वीर सामने आई। बड़ी संख्या में गौ सेवक और श्रद्धालुओं ने यात्रा में हिस्सा लिया और गौ संरक्षण के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। अब बात करेंगे बिहार की राजधानी पटना की, जहां गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत निकली भव्य शोभा यात्राओं में हजारों गौभक्त शामिल हुए। गांधी मूर्ति से शुरू हुई यात्रा जिला समाहरणालय पहुंची, जहां प्रशासन को हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपकर गौ संरक्षण से जुड़ी मांगों को सरकार तक पहुंचाया गया। ये गौ सम्मान आह्वान अभियान का द्वितीय चरण है। 27 जुलाई यानी आज के दिन
790 जिलों में पूरे भारतवर्ष में 15 करोड़ हस्ताक्षर जो हैं डीएम के माध्यम से सरकार को दिए जाएंगे। एक ही मांग है कि गाय माता की हत्या बंद होनी चाहिए और गौ माता के लिए सख्त में कोई न कोई केंद्र में कानून बनना चाहिए। गौ माता राष्ट्र माता बननी चाहिए। गौ माता के सम्मान दिलाने, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए गौ कत्लेआम बंद हो, पूर्ण रूप से प्रतिबंध हो। गौ माता का राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, गौ दिवस मने, ऐसा किया जाए कि घर घर में गौ माता जो हम लोग का विलुप्त हो गई है, इधर से करीब करीब विलुप्त हो गई, विलुप्त नहीं हुई है करीब करीब, लेकिन घर घर में हम लोग का गांव देहात में गौ माता रहे, इससे गौ सेवा होगा। गौ माता में सारे देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गौ माता को सम्मान का अभियान। क्या ज्ञापन देने जा रहे हैं, गौ माता को सम्मान दिलाने के लिए आह्वान में ज्ञापन देने जा रहे हैं। गौ माता को कत्लेआम बंद हो, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। अब बात राजस्थान की, जहां गौ सम्मान आह्वान अभियान के समर्थन में संत समाज, गौ भक्तों और विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों ने एकजुट होकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। शोभा यात्रा और ज्ञापन के माध्यम से गौ संरक्षण, गौ सेवा और गौ सम्मान को लेकर सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की गई है। आज पूरे समूचे राष्ट्र में भारतवर्ष के अंदर संतों के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। लगभग 5000 संतों के द्वारा इस अभियान से जुड़े हुए हैं, जो समूचे भारत में हर तहसील पर, हर जिला स्तर पर अपने कार्य को कर रहे हैं और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए, गौ माता का सम्मान करने के लिए, गौ माता का संरक्षण करने के लिए और नंदी का सबका संरक्षण करने के लिए ये अभियान पूरे समूचे राष्ट्र में चला है। पहले ये अभियान 27 अप्रैल को चला था, ये दूसरा चरण है अभियान का, जो कि जिला कलेक्टर स्तर पर है, पहला एसडीएम स्तर पर था। अब तीसरा अभियान 27 अप्रैल अक्टूबर को जयपुर में रहेगा। मुख्यमंत्री जी के, यदि हमारी सुनवाई नहीं की गई तो ये उसके बाद में जो भी अभियान होगा वो प्रधानमंत्री जी के पास रहेगा और समूचे राष्ट्र के अंदर ये अभियान चलाया जाए गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। सभी सनातन गौ प्रेमी इसमें जुड़े हुए हैं, सभी को जय जय श्री राम। अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, जहां गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत गौ सेवकों और संत समाज के प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। अभियान के माध्यम से गौवंश संरक्षण, गौहत्या पर रोक और गौमाता को सर्वोच्च सम्मान दिए जाने की मांग उठाई गई। अब बात करेंगे गुजरात के सूरत की, जहां गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत बड़ी संख्या में गौ भक्त और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि एक मंच पर दिखाई दिए। यात्रा और जन जागरण कार्यक्रम के माध्यम से गौ संरक्षण का संदेश दिया गया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर सरकार से प्रभावी कदम उठाने की मांग की गई। गाय की सुरक्षा के लिए और गाय के सम्मान के लिए यहाँ आज डीसी ऑफिस में आवाज़ उठाने के लिए आया। अपितु हम ये बताएं कि केवल यही नहीं, पूरे भारतवर्ष में एक समय पर और आज के ही दिन 790 जिलों में ये ज्ञापन दिया गया है। ये ज्ञापन क्या है, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। ये ज्ञापन है गौ माता की सुरक्षा के लिए, गौ माता की सम्मान के लिए और गौ माता की सेवा के लिए। आजकल देखा जाता है कि कितनी कष्टदायी स्थिति में हमारी गौ माता है और उस गौ माता को बचाने के लिए 1 लाख गाय रोज़ कट जाती है, उस गति को रोकने के लिए और तीसरी बात यह है कि गौ माता को उच्च राष्ट्र सम्मान मिले, उसके लिए हमने डीसी साहब को यहाँ पर ज्ञापन दिया है। शिमला के सभी लोगों ने सहयोग किया, हमारे साथ ये सब सहयोगी खड़े हैं जिन्होंने जन जन का समर्थन घर घर जा कर के और उनके डोर टू डोर जा कर के ये समर्थन लिया है, एक एक हस्ताक्षर लिया है, ताकि पता चल सके भारत सरकार को कि भारतवर्ष के अब प्रत्येक हिंदू चाहता है कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए और गौ को सम्मान मिलना चाहिए, जो गाय का सम्मान है। हर परिवर्तन की शुरुआत एक विचार से होती है और जब वही विचार करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ जाए तो वह एक जन अभियान का रूप ले लेता है। इन्हीं मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास है गौ सम्मान आह्वान अभियान। यह अभियान समाज के प्रत्येक वर्ग से एक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक सहभागिता का आह्वान करता है। इसका उद्देश्य है गौ सेवा, गौ सुरक्षा और गौ सम्मान जैसे विषयों पर जन जागरूकता बढ़ाना और अपनी बात संविधान सम्मत माध्यमों से देश के नीति निर्माताओं तक पहुंचाना। अभियान का संदेश स्पष्ट है: संवाद, संयम और सद्भाव, सेवा का भाव, सुरक्षा का संकल्प और सम्मान का संस्कार।
इन्हीं 3 आधारों पर एक जागरूक समाज का निर्माण संभव है। यदि आप इस अभियान के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो इसके आधिकारिक माध्यमों से जुड़ सकते हैं, इसकी जानकारी पढ़ सकते हैं और अपने विवेक से इसके उद्देश्य को समझ सकते हैं। एक विचार, एक संकल्प और एक जन भागीदारी। गौ सेवा का मान बढ़ाएं, गौ सम्मान का दीप जलाएं।